तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब क्या निकालना है आपको? सम निकालना है कितने टर्म्स का? 51, मतलब S51 निकालना है आपको। ठीक है ना भाई? ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। देखो क्या कहता है, ए सेकंड मतलब A2 कितना है 14, फिर कहता है थर्ड तो मतलब A3 कितना है 18। आपको A2 और A3 तो दे रखा है, बट आपको A नहीं दे रखा, आपको D नहीं दे रखा, और आपको N दे रखा है। क्या है N है हमारा 51। यहां लिखा हुआ है ना 51 टर्म्स का सम निकालो, तो N कितना हो गया मेरा 51 हो गया। बात आती है कि हम भाई यहाँ पे A और D कैसे निकालें। एक तो तरीका वो है जो हमने 5.2 में अपनाया था कि A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू में 14, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू में 18। और ये एलिमिनेशन मेथड से फिर दोनों इक्वेशन में A और D हम निकाल लें, है ना। बट एक बात ध्यान दो कि ये A2 है, ये A3 है, और उसने पहले ही बोला है ऑफ एन AP ये है, ठीक है ना। तो D कैसे निकालते हैं भाई? हम D निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके। भाई जैसे D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, D2 निकालना है, फिर A3 माइनस A2। मुझे A3 पता है, मुझे A2 भी पता है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, A3 माइनस A2, तो D क्या हो जाएगा मेरा 18 माइनस 14, और D मेरा आ जाएगा 4। भाई D तो मेरा 4 आ गया। अब बात दिमाग लगाओ कि A कैसे निकालोगे। भाई A3 18 है, 18 में 4 माइनस कर दो, सेकंड टर्म आ गई आपकी। सेकंड टर्म में D माइनस कर दो, क्या जाएगा आपका, आएगा ना A। तो जब A निकालना है तो A निकालने के लिए करेंगे हम A2 में से माइनस कर देंगे D को, ठीक है ना। A2 कितना है मेरा दे रखा है 14, माइनस D कितना निकला मेरा 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। मेरा A भी आ गया, मेरा D भी आ गया। अब बोलो आप ऐसे नहीं निकाल सकते क्या? S51, भाई S51 फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा, AN नहीं दे रखा इस बार, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला मत लगाना, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब की बार ये वाला मंत्र लगेगा, ठीक है ना। तो S51 दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 51, n की जगह पे क्या रख देंगे हम 51/2, 2 की जगह पे 2, और A की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 10, ओके जी, प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1, और D कितना था मेरा 4 निकला था, D मेरा कितना निकला था 4, ठीक है जी। मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बात आती है सॉल्व करने की, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे अगर तो पॉइंट में आएगा, फिर वही कैलकुलेशन वाली दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो, 51/2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, 2 इंटू 10 मतलब 20, ओके, प्लस 51 माइनस 1 कितना हो गया 50, और ये बाहर क्या है 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो अब पहले क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो जी। S51 51/2, और यहां पे 20 प्लस 50 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये 0 का 0 मतलब 200, 54 जा 200, और ऐड कर दो। अब S51 51/2 इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 220, ब्रैकेट का साइन हट जाएगा, तो बीच में क्या साइन आएगा मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है। अच्छा अब काट दो इसको बड़े प्यार से, ये कट रहा है पूरा पूरा कितने पे 110 पे। अब 110 को मल्टीप्लाई कर दो 51 से, और आपका आंसर आ जाएगा। 110 को जब 51 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 110, और यहाँ पे 5 5 0 0 1 6 5, ठीक है। तो 5 6 1 0 ये आपका सम निकल गया कितनी टर्म्स का 51 टर्म्स का, ठीक है। तो भाई वैल्यूज रखी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली जरूरत थी। या तो तुम इसको अपने मेथड से अपने तरीके से भी कर सकते हो। A2 की जगह पे क्या लिख दोगे बस कि A प्लस डी इज इक्वल टू में 14 इक्वेशन 1। A3 की जगह पे क्या लिख दोगे A प्लस 2D इज इक्वल टू में 18 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 दोनों को एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, ए और डी की वैल्यू निकाल दो और तब इसमें पुट कर दो वैल्यूज को और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।